हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्राइगोनोमेट्री। एक लेक्चर हो गया जिसके अंदर हमने एंगल्स के अबाउट स्टडी किया था। मेजरमेंट ऑफ एंगल, रेडियन मेजर, डिग्री मेजर एंड ग्रेड मेजर। और हमने जो रिलेशन फाइंड आउट किया था, जो इम्पोर्टेंट रिलेशन हम लोगों ने दो रिलेशन फाइंड किए थे। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। ठीक है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। ये हम लोगों ने डिराइव कर लिया था। आज का जो हमारा लेक्चर होगा बेसिकली वो रिवीजन लेक्चर होगा, जो अभी तक हम 10th में पढ़ कर आए हैं उसके बारे में एक कंबाइंड, क्योंकि 10th में फर्स्ट टाइम हम लोग ट्रिको पढ़ते हैं, तो बेसिक ट्रिको जो हमने पढ़ रखी है उसको हम लोग आज रिवाइज करेंगे। जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो भी इसी पर बेस्ड है। ठीक है, देखते हैं आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है। बहुत अच्छे से नोट्स मेक करेंगे आप लोग। रियल डेफिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। क्योंकि आप लोगों को पता है मार्केट के अंदर 6 फंक्शन है। कौन कौन से फंक्शन होते हैं? साइन, कोस, टेंजेंट, कोसेक, सीकेंट एंड कोस। 6 फंक्शन होते हैं। 2 हमारे पास बेसिक फंक्शन होते हैं और 4 डिराइव्ड फंक्शन होते हैं, जिनको आप डिराइव कर सकते हैं, जिनको फाइंड। और ये हमारे क्या है? बेसिक फंक्शन। क्लियर? ये आप सब 10th में पढ़ चुके हैं। अच्छा, हम फंक्शंस के अंदर इनपुट के रूप में क्या डालते हैं? एंगल डालते हैं। यहाँ पे थीटा कोई भी, और ये हमें क्या देते हैं? आउटपुट देते हैं। ठीक है, साइन थीटा सभी बच्चे पढ़ के आए राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। क्या पढ़ा आप लोगों ने? p/h। और कोस थीटा क्या पढ़ा है? v/h। ये डेफिनेशन हम लोग पढ़ के आए हैं। फिर टेंजेंट साइन थीटा बाय कोस थीटा होता ही है। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल, सेक कोस का रेसिप्रोकल और कॉट टेंजेंट का रेसिप्रोकल। ठीक है, आज हम रियल डेफिनेशन की बात करते हैं साइन एंड कोसाइन की। क्लियर? देखो यही से ओ को सेंटर लिया मैंने, ओ को सेंटर ले रहा हूं और कोई सर्कल आर रेडियस का मैंने ड्रॉ कर दिया। सर्कल की रेडियस आर है। ठीक है, सर्कल की रेडियस अगर आर है तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा? r0। ये वाला पॉइंट 0 और ये पॉइंट -r0 और ये पॉइंट 0 माइनस r हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल ये एंगल थीटा है। ठीक है, इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट, मान लो ये P पॉइंट है, इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट क्या है? x एंड y। ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ये मैंने मान लिया x एक्सिस को क्या ऊपर कट कर रहा है। तो सभी बच्चों को पता ही होगा साइन थीटा जो होना चाहिए हमारा इन एंगल PQO, साइन थीटा इक्वल होगा PQ बाय OP। रेक्टेंगुलर अपॉन हाइपो होता है। ठीक है, तो PQ अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट y है तो PQ किसके इक्वल है? यहाँ पर y के इक्वल है। ठीक है जी, ये डिस्टेंस y होगी या नहीं होगी? और OP इज रेडियस ऑफ सर्कल। तो साइन थीटा की जो बेसिक डेफिनेशन है, जो रियल डेफिनेशन है, वो है y बाय r। y इज ऑर्डिनेट। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है। साइन थीटा इज इक्वल टू y बाय r, y इज ऑर्डिनेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, यानी आपको किसी भी एंगल का साइन निकालना है। से मान लो आप सभी को पता है साइन 0 0 होता है। साइन 0 0 कैसे? ये देखो, ये 0 का एंगल है। इस पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट पर क्या y कोऑर्डिनेट 0 0 को आपसे डिवाइड कर देंगे, कितना जाएगा? 0। तो साइन 0 0 है। अच्छा, साइन 91 होता है, पढ़ के आए हैं सभी बच्चे? साइन 91, ये देखो, ये 90 का एंगल, इसका एंगल है 90 का एंगल। यहाँ पर y कोऑर्डिनेट r और रेडियस भी r बाय r 1, साइन 90 कितना हो गया आपका? 1 हो गया। तो साइन थीटा की बेसिक डेफिनेशन क्या है? y बाय r। आपको कोई भी एंगल है, मान लो 135 का एंगल है, ये मेरा 135 का एंगल, ध्यान से देखना। इस पॉइंट पर जो y कोऑर्डिनेट होगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी,
अगर आप उसको रेडियस से डिवाइड कर देंगे तो आपका साइन 135 आ जाएगा। अच्छा इसी तरीके से आप बात करें अगर साइन 180, इसकी बात करें साइन 180, यहाँ पर होगा साइन 180, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट कितना है 0, 0 बाय r, रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है 0 बाय r 0, साइन 180 भी कितना हो जाएगा 0। इसी तरीके से आप लोग साइन 270, ये एंगल होगा 270, y कोऑर्डिनेट माइनस r बाय r -1, साइन 270 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। साइन 360 यहाँ जाएंगे घूम फिर 0 हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा आपको ये पता होना चाहिए 390 इज सेम मीनिंग एज 30 डिग्री, ठीक है 390 का जो एंगल है वही एंगल 30 डिग्री है, 360 प्लस 30, ठीक है ओके। तो क्या सभी बच्चों को समझ में आया, साइन थीटा इज इक्वल टू y बाय r, यहीं से आया है साइन थीटा p बाय h जो हमने आज तक पढ़ा है, ठीक है। आगे देखो कोस थीटा बताओ इस ट्रायंगल में, कोस थीटा इज इक्वल टू, कोस थीटा किसके इक्वल होगा हमारा OQ डिवाइडेड बाय OP, OQ डिवाइडेड बाय OP, sin थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपो। अच्छा OQ अगर यहां से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x है तो OQ यहां से यहां तक कितना होगा x बाय, और OP इज रेडियस, तो cos थीटा किसके इक्वल होता है x बाय r, x इज एब्सिसा, x क्या होता है हमारा एब्सिसा होता है। आई बात समझ में, sin थीटा इज इक्वल टू y बाय r, cos थीटा इज इक्वल टू x बाय r। आपको किसी भी एंगल में cos थीटा निकालना है, वहां पर जो x कोऑर्डिनेट है अगर आप उसको रेडियस से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या जाएगा cos थीटा। फॉर एग्जांपल cos 0 यहां पर x कोऑर्डिनेट कितना है r, r को r से डिवाइड करो 1, cos 0 1, cos 90 कितना हो जाएगा cos 90, x कोऑर्डिनेट 0, 0 बाय r 0, समझ गए। cos 180 x कोऑर्डिनेट -r बाय r -1, cos 180 -1। या नेक्स्ट एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हो कि कोई भी एंगल आपको फाइंड करना है वो एंगल बनाओ, वहां पर x कोऑर्डिनेट को अगर आप रेडियस से डिवाइड कर देंगे तो आपका cos आ जाएगा, और y कोऑर्डिनेट को रेडियस से डिवाइड कर देंगे तो आपका sin आ जाएगा। यही डेफिनेशन है, इसी को मैंने एक्सटेंड किया है, रियल डेफिनेशन ये है sin थीटा इज इक्वल टू y बाय r, cos थीटा इज इक्वल टू x बाय r। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी देखो एक बात और बताता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखें। कोई मेरा सर्कल है, रेडियस r लिया है, रेडियस क्या लिया है r, इजी करने के लिए हम रेडियस 1 पे ले सकते हैं क्योंकि हमें बार-बार r से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। चलो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, सेंटर को रेडियस इस बार 1, कोई भी रेडियस ले सकते हैं, डजंट मैटर। अगर रेडियस 1 है तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा मेरा 1 0, ये पॉइंट कितना हो जाएगा 0 1, ये पॉइंट -1 0, और ये पॉइंट 0 -1। समझने के लिए बातों को रेडियस 1 ले लिया, कोई भी रेडियस ले लो, r ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हमेशा याद रखेंगे y बाय r, और y इज OD रेट होता है, और cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है x बाय r होता है, और x क्या होता है यहाँ पर एब्सिसा होता है, ठीक है। अच्छा अब टेंजेंट थीटा की तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, टेंजेंट थीटा की डेफिनेशन कहां से डिराइव हुआ है, sin थीटा बाय cos थीटा होता है, ठीक है जी। आप इसको इससे डिवाइड कर दो तो sin थीटा क्या हो जाएगा, सॉरी टेंजेंट थीटा y बाय x हो जाएगा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, sin का रेसिप्रोकल होता है r बाय y हो जाएगा, जैसे लिख सकते हैं 1 बाय sin थीटा हो जाएगा उस पॉइंट पर। sec थीटा क्या हो जाएगा, ये तो हम सभी को पता ही है, sec थीटा कितना हो जाएगा r बाय x हो जाएगा 1 बाय cos, और cot cos बाय sin हो जाएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट सम पर्टिकुलर एंगल्स। देखो ध्यान से 0 30 45 60 90 ये हम पढ़ के आए हैं, याद करके आए हैं। अच्छा यहाँ से देखो sin 0, ये 0 का एंगल, y कोऑर्डिनेट 0, 0 को रेडियस कितनी है 1 से,
साइन जीरो कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो। साइन 90, 90 का मीनिंग पाई बाई 2, साइन 90, y कोऑर्डिनेट 1 कौन से डिवाइड करूंगा, r कोऑर्डिनेट कौन सी सेम बात है, साइन 180, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 0, 0 बाय 1 0। अब समझ में आ गया साइन का सभी को। अच्छा कोस की बात है, कोस 0 360 हो लिख लो, कोई दिक्कत, साइन 180, साइन 270, हाँ जी 270 का एंगल y कोऑर्डिनेट -1 बाय 1 -1, और साइन 360 फिर से कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यूज आपको याद हो जानी चाहिए बड़ी जल्दी से। कोस 0 1 x कोऑर्डिनेट बाय कोस 90 x कोऑर्डिनेट बाय 0, कोस 180 x कोऑर्डिनेट -1, कोस 270 x कोऑर्डिनेट 0, और कोस 360 दोबारा से 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा अब मैंने क्या देखा, अगर मैं बात करूँ साइन 0 भी 0 है, साइन 180 भी 0 है, साइन 360 भी 0 है, उसके बाद अगर आप लोग देखोगे साइन 540, साइन 540, ये 360 का एंगल 360 प्लस 180 कितना हो जाएगा 540, यानी साइन यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो साइन फिर 0 आ रहा है, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, साइन कहाँ कहाँ पर 0 होता है, देखो ये आपको बहुत ही, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है 0। इस बात का मीनिंग आज से पहले हमारे पास होता थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल पढ़ते थे, बट अब कोई लिमिटेड नहीं रहेगी। साइन थीटा इज इक्वल टू 0, इस बात का मीनिंग क्या है, साइन थीटा 0 भी हो सकता है, थीटा 180 भी हो सकता है तो भी साइन थीटा 0 होगा, थीटा 360 भी हो सकता है, थीटा 540 भी हो सकता है, थीटा -180 भी हो सकता है। -180 का एंगल कौन सा होगा, ये एंगल -180 का होगा या नहीं होगा, थीटा -360 भी हो सकता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, इस बात का मीनिंग है थीटा इज इक्वल टू n पाई, इट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई। बात को समझे, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 मींस थीटा इज इक्वल टू n पाई एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर हुई बात? n की आप कोई वैल्यू रखो, 0 रखी, थीटा इज इक्वल टू 0, साइन 0 0, n की वैल्यू 1 रखी, थीटा इज इक्वल टू 1 पाई इज इक्वल टू 180, साइन 180 भी 0, 2 रखी, 2 पाई इज इक्वल टू 360, साइन 360 भी इज इक्वल टू 0। तो आपको याद रखना है साइन थीटा इज इक्वल टू 0, इट मींस थीटा इज इक्वल टू 0, तो एक सॉल्यूशन था ही, कितने सॉल्यूशन हो गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए, और वो जहाँ पे थीटा इज इक्वल टू n पाई। सेम तरीके से cos थीटा इज इक्वल टू 0, आगे बात करेंगे हम इसकी, इट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 90, तो पढ़ के cos थीटा इज इक्वल टू 0, इट मींस थीटा इज इक्वल टू 90। हां भाई 90 तो होगा ही, 270 भी तो हो सकता है थीटा, 450 का एंगल 360 प्लस 90, तो 450 पर अगर मैं cos देखूं 0 होगा या नहीं होगा, तो ये तो गड़बड़ है, हम 90 क्यों लिखें, 270 क्यों ना लिखें, 450 क्यों ना लिखें। तो इस बात का मीनिंग है कहाँ पर है 90, फिर 270 पर, फिर 450 पर, यानी 90 का ओड मल्टीपल, 90 थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये दो अच्छी सी बातें हैं आपको याद कर लेनी है। थीटा इज ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 मीनिंग 90। अब n कोई वैल्यू रखो, 1 रखी, 1 रखो मतलब 2 3 पाई बाय 2, यानी 3 इंटू 90 270 हो जाएगा, 0 रखूंगा तो 90 हो जाएगा, -1 रखूंगा तो -90 हो जाएगा, सभी हो जाएगा 0। साइन थीटा इज इक्वल टू 0 टू 0, टेबल आपको रन होगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज जो आपको बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta is always 1, theta belongs to real, clear। अच्छा जी, सेकंड है कि आपको इसका ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos square थीटा एंड cos square थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin square थीटा, क्लियर फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकंड secant square theta माइनस tangent square theta is equal to 1, secant square theta minus tangent square theta is equal to 1। चलिए यहाँ से secant square theta is equal to 1 plus tangent square theta और tangent square theta is equal to sec square theta minus 1, सेकंड आइडेंटिटी जो तो करके लिखा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर आप चाहो देखो sec square क्या होता है 1 by cos square, tangent square क्या होता है sin square by cos square। अब अच्छा cos square अगर 0 हो गया, cos square क्या हो गया 0 हो गया, तो ये डिफाइन नहीं होगा ना, सोच के देखो ना क्या लिखा हुआ है secant square theta minus tangent square theta is equal to 1। ओके, अगर cos 0 है तो ये बात डिफाइन नहीं होगी क्योंकि cos डिनोमिनेटर में आता है 1 by cos square है, sin square by cos square। अच्छा cos square 0 नहीं होना चाहिए, इस बात का मीनिंग है जो थीटा है वो नहीं होना चाहिए 2n plus 1 का ओड सॉरी 90 का ओड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। अब चाहे तो इसको समझ ले, अभी जब नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ ही जाएगा, बट फिर भी बेसिक्स हमें क्लियर करता है, अदरवाइज आप इतना भी करेंगे तो भी सफिशिएंट होगा। लास्ट आइडेंटिटी जो हमारी है क्या है cosec square theta minus cot square theta is equal to 1, cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta and cot square theta is equal to cosec cosecant square theta minus 1। अच्छा यहाँ पर अगर आप चाहो तो ये वो देखो एक आइडेंटिटी है वो तो मैंने 1 by sin square minus cos square by sin square, sin square डिनोमिनेटर में आ रहा है तो वो 0 नहीं हो सकता, यानी sin 0 नहीं होना चाहिए। तो sin 0 कहाँ पर होता है जब थीटा n पाई होता है, तो थीटा क्या नहीं होना चाहिए, थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई, थीटा पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। आइडेंटिटी क्लियर है। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चंस करते हैं जो हमारी रिवीजन एक्सरसाइज है, हम उसकी क्वेश्चन करते हैं। सेकंड एक्सरसाइज आपकी 11th की बुक में, वो आपकी रिवीजन एक्सरसाइज है। हाँ जी, टेबल सभी बच्चों को याद हो कि 0 30 45 60 90, अब चाहे तो उसके बाद जो मैंने वैल्यूज बताई है 180 270 360 वो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे जरूरत होगी मैं आपको बता दूंगा। चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है sin 4 minus cos 4, sin 4 थीटा माइनस cos raised to 4 थीटा मुझे प्रूव करना है 1 minus 2 sin square थीटा cos square। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जो प्लेन क्वेश्चंस प्रूव करने आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है, आपको क्या करना है सबसे पहले जो ये हमारा 10th तक का जो सिलेबस था, क्या करना है इसमें आपको देखना है कोई आइडेंटिटी पुट कर लेनी, क्या एलसीएम लेना पॉसिबल है, क्या हम रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो हम पूरे क्वेश्चन को उठाकर साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखो sin 4 माइनस cos 4 कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, ये लिखा हुआ है साइन के लिए हम लोग ऐसे लिख लेंगे, कोस के लिए सी लिख लेंगे, ठीक है। आप लोग कंप्लीट लिखेंगे। ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। ये कितना हो गया 1 हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर साइन 4 प्लस कोस साइन 4 माइनस कोस 4 साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 4, ये तो 1 हो गया। क्या लिखा हुआ अंदर साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, मतलब लिख लिया हम लोगों ने क्वेश्चन। ये इक्वल प्रूव करना है साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। ये मुझे प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर, ठीक है।
तो आगे साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। जो क्वेश्चन हमने डबल लिखा था वो ये था साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन भी साइन 4 प्लस कोस 4, साइन 4 प्लस कोस 4, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर तो माइनस करना पड़ेगा। ये कितना हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस। ओके गॉट इट। ये क्वेश्चन हमारे इसके साथ मिक्स हो गया था, जो अलग अलग क्वेश्चन है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या है क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको रिजल्ट याद होना चाहिए साइन 4 प्लस कोस 4 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। कैसे, ये देखो ए साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का स्क्वायर, क्या लिखा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 6 प्लस कोस 6। हाँ जी क्वेश्चन करो जल्दी से करो। साइन 6x प्लस कोस 6x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर x कोस। साइन 6 प्लस कोस 6 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर x कोस। सिंपल क्वेश्चन, इसको मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर का होल क्यूब प्लस कोस स्क्वायर का होल क्यूब। लेफ्ट हैंड साइड में होल उठा, क्या हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब, क्या होगा a प्लस b इनटू a स्क्वायर साइन 4 प्लस कोस साइन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a। ओके तो 1 हो गया। अभी बताया मैंने साइन 4 प्लस कोस 4 कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, कितना आ गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन टेंजेंट स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, टेंजेंट स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर x साइन स्क्वायर x, टेंजेंट स्क्वायर x साइन स्क्वायर x। ठीक है, चेंज कर देते हैं साइन कोस में, कोई आइडेंटिटी का रिलेशन का स्कोप नहीं है, एलसीएम का स्कोप नहीं है, तो क्या हो गया ये साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ओके, कोस स्क्वायर एलसीएम ले लिया तो कितना हो गया साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। हाँ जी, किसके इक्वल हो गया कोस स्क्वायर, सुनो ध्यान से, साइन स्क्वायर कॉमन लूंगा, अंदर क्या आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x as it is, this is my left hand side is equal to right hand side. Next question, 1 minus tangent square a, 1 minus tangent square a divided by 1 plus tangent square is equal to cos square a minus sin square। हाँ जी, क्या करेंगे हम लोग, जल्दी से पूरे क्वेश्चन को साइन और कोस में उठा के चेंज कर दो। ठीक है, साइन कोस में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर और 1 प्लस साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर। हाँ जी, कोस स्क्वायर ऐसे आएगा ऊपर, नीचे क्या पर रहेगा ऊपर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर और नीचे कोस स्क्वायर ऐसे आएगा तो क्या रहेगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर है, यहाँ पर डिवाइडेड बाय क्या है कोस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ऐसे करके, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू प्रूव करना है कोसेकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। हाँ जी, क्या करते हैं, रैशनलाइज कर दें, रूट एज इट इज 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कोस और 1 माइनस कोस। हाँ जी, ऊपर क्या हो गया, 1 माइनस कोस का होल स्क्वायर, 1 माइनस कोस का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर, क्या हो गया साइन का स्क्वायर, रूट है कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो 1 बाय साइन अलग अलग कर देते हैं, कोसेक एक्स और कोस बाय साइन। ठीक है, ये बिल्कुल आपके लिए एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, secant x माइनस टेंजेंट x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। राइट हैंड साइड से कर दो, सेम क्वेश्चन है, रैशनलाइज कर लो, यहाँ से भी कर सकते हैं आप लोग बड़े आराम से। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है ये 1 बाय कोस और माइनस क्या लिखा हुआ है साइन बाय कोस का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, कोस एलसीएम कोस स्क्वायर हो गया, ऊपर लिखा हो जाएगा 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। हाँ जी, इसको क्या लिख लेंगे हम लोग 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर है, इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर। हाँ जी, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, वहां से रैशनलाइज करके हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस लिखते हैं। देखो, इफ secant x plus tangent x is equal to m, if secant x plus tangent x is equal to m, find the value of secant x, tangent x and sin x. Find value of secant x, tangent x and sin x in terms of m. करेंगे जल्दी से, in terms of m. देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया आपको याद रखना है सेकंड एक्स प्लस, थोड़ा माइंड में रखना है, इज इक्वल टू एम गिवन है, गिवन है सेकंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू एम गिवन है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, सेकंड एक्स माइनस टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आप लोग पढ़ के आए हैं, सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से क्या जाएगा, सेकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स एंड सेक एक्स माइनस टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 1। हाँ जी, ये m दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू 1 बाय m आ जाएगी। क्लियर, उसके बाद बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की तो क्या आएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स लेफ्ट हैंड से, अगर इस साइड मल्टीप्लाई 1 आ गया, सेक स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर 1
उस साइड की मल्टीप्लाई क्या होगी 1, मींस दोनों रेसिप्रोकल है, इस साइड दोनों क्या होंगे रेसिप्रोकल होंगे। इसी तरह हमेशा आपको याद रखना है, अगर आपको कोसेकेंट x प्लस कोट x दिया है तो आप कोसेकेंट x माइनस कोट x उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, बस हो गया सॉल्व करना। 2 सेकेंड x ऐड कर दिया मैंने दोनों को, m प्लस 1 बाई m और sec x इज इक्वल टू 2m m स्क्वायर प्लस 1। सेकेंड x आ गया किसके टर्म्स में, m के टर्म में, m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2m आ गया। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं इसको, माइनस प्लस माइनस तो ये कैंसिल हो जाता, 2 टेंजेंट x m माइनस 1 बाय m, m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। और वैसे भी जब हमें एक फंक्शन पता हो जाता है और फिर सभी फंक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंजेंट x डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोट x, 1 माइनस कोट x प्लस कोट x डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट x इज इक्वल टू सेकेंट x इंटू कोसेकेंट x प्लस सेकेंट x कोसेकेंट x प्लस। देखो ऐसा क्वेश्चन कुछ नहीं है हमारे पास, करने पर एलसीएम लेंगे तो भी कोई आइडेंटिटी नहीं बनेगी, रिलेशनशिप का कोई स्कोप नहीं है, हम सीधा सीधा पूरे क्वेश्चन को इसमें चेंज कर देते हैं, साइन और कोस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये साइन बाय कोस डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस बाय साइन, ठीक है, प्लस कोस बाय साइन डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन बाय कोस, एंड द साइन बाय कोस एज इट इज, साइन एलसीएम आएगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा साइन माइनस कोस प्लस कोस बाय साइन एज इट इज, कोस एलसीएम आएगा कोस माइनस साइन, कर लो फर्स्ट और थर्ड, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोस इनटू साइन माइनस कोस प्लस कोस स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन इनटू कोस माइनस साइन। क्लियर यहाँ पर? अच्छा जिसके बाद तो हमें एलसीएम लेना होगा, यहाँ पर साइन माइनस कोस है, यहाँ पर कोस माइनस साइन है, तो अगर यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन माइनस कोस नेगेटिव कॉमन ले लो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, एलसीएम ले लो, एलसीएम आ रहा है साइन कोस, साइन माइनस कोस, हाँ जी, तो यहाँ पर क्या आएगा साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब, फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा साइन माइनस कोस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाय साइन कोस इनटू साइन माइनस कोस, साइन माइनस कोस क्या हो गया कैंसिल, साइन स्क्वायर प्लस 1 सॉरी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, तो वहां पर आ रहा है 1 प्लस साइन कोस डिवाइडेड बाय साइन कोस, अलग अलग कर देंगे, 1 बाय साइन कोस प्लस 1 बाय साइन क्या हो जाएगा कोसेकेंट x और 1 बाय कोस क्या हो जाएगा सेकेंट x प्लस 1, दिस इज यही आपकी राइट हैंड साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, टेंजेंट स्क्वायर x डिवाइडेड बाय टेंजेंट स्क्वायर x माइनस 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर x सेकेंट स्क्वायर x माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x is divided by 1 minus sin square x minus cos, ठीक है। क्या करते हैं पूरे क्वेश्चन को उठाकर साइन और कोस में चेंज कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। हाँ जी, क्या होगा साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर, हाँ जी यहाँ पर 1 बाय कोस स्क्वायर माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर, ओके कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी यहाँ पर
साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर, एलसीएम आएगा cos स्क्वायर sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, ये सब चीजें आपकी पास होनी चाहिए काफी, प्लस 1 बाय sin स्क्वायर, एलसीएम कितना आएगा sin स्क्वायर cos स्क्वायर, हाँ जी क्या आएगा sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, cos स्क्वायर टू cos स्क्वायर कैंसिल, हाँ जी यहाँ पर sin स्क्वायर टू sin स्क्वायर भी कैंसिल, और इसको सोल्व करने पर आएगा sin स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ऊपर जाएगा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, एलसीएम लूंगा sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तेजी से हाथ चलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंजेंट क्यूब एक्स, ट्राई करो एक बार आप लोग, टेंजेंट क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोट क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू secant x cosecant x minus 2 sin x cos x। तो क्वेश्चन जल्दी से, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ। देखो हो गया होगा सभी का, आइडेंटिटी साफ साफ दिखाई दे रही है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स नीचे, सेकंड स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स कोसाइन स्क्वायर एक्स। तो लिखते हैं टेंजेंट क्यूब एक्स 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स प्लस कोट क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर। ठीक है, साइन कोस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो साइन कोस क्या लिखा हुआ है, साइन क्यूब डिवाइडेड बाय कोस क्यूब डिवाइडेड बाय 1 बाय कोस स्क्वायर प्लस कोस क्यूब डिवाइडेड बाय साइन क्यूब डिवाइडेड बाय 1 बाय साइन स्क्वायर। हाँ जी, क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या है मेरे पास साइन क्यूब बाय कोस प्लस कोस क्यूब डिवाइडेड बाय साइन, साइन कोस एलसीएम ले लेते हैं, क्या आएगा sin 4 प्लस cos 4। अगर आपको डायरेक्ट याद है हमारा पास क्वेश्चन था ये होगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin cos, अलग अलग कर देते हैं, 1 बाय sin cosecant x और 1 बाय cos secant x। अच्छा, माइनस 2 sin स्क्वायर बाय sin cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 sin x, ये आपका। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग बड़े आराम से तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे कभी गलत नहीं होगा, हमेशा याद रखना। हाँ जी, क्वेश्चन देखो, इफ टेंजेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस k स्क्वायर, शो दैट, ये मुझे शो कर रहा है secant x प्लस टेंजेंट क्यूब x प्लस cosec x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 माइनस k स्क्वायर 3/2, कुछ ऐसा प्रूव करें। अच्छा, तो फर्स्ट थिंग तो हमारे माइंड में आती है, मुझे टेंजेंट स्क्वायर x गिवन है, क्या गिवन है, टेंजेंट स्क्वायर x मुझे गिवन है। अच्छा, अगर मुझे टेंजेंट स्क्वायर x गिवन है तो सभी फंक्शन निकाल सकता हूँ, एक फंक्शन गिवन होता है और फिर सबकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। बट यहाँ पे टेंजेंट क्यूब करना फिर कोसेकेंट की थोड़ा लेंथ हो जाएगा। एक बार आप इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, फिर बात करते हैं इसके बाद। ये लिखा हुआ है सेकेंट एक्स, हाँ जी, इसको क्या लिख दिया मैंने, प्लस इसको लिख लिया साइन क्यूब डिवाइडेड बाय कोस क्यूब, और इसको क्या लिख लिया 1 बाय साइन लिख लिया। चलो ये 1 बाय कोस लिख लेते हैं, साइन कोस में चेंज करके लिख लेते हैं। ठीक है, ये कैंसिल हो गया,
स्क्वायर आएगा, तो साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर। तो 1 बाय कोस तो सेक लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस सेक एक्स, ये लिखा हुआ है यहाँ पर साइन स्क्वायर बाय कोस क्यूब, साइन स्क्वायर बाय कोस क्यूब, साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर को लिख लूँ टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और 1 बाय कोस को लिख सकते हैं हम लोग सेकेंड एक्स। देखो ध्यान से, ज़्यादा चाहिए एस चीज लिखा हुआ सेकेंड एक्स, ठीक है। ये लिखा हुआ था साइन क्यूब बाय कोस क्यूब और 1 बाय साइन, एक साइन कैंसिल हो गया, तो ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर बाय कोस क्यूब। इसको मैंने ऐसे लिख लिया टेंजेंट स्क्वायर एक्स सेकेंड एक्स, ताकि यहाँ से क्या कॉमन आ जाए, सेकेंड एक्स कॉमन आए, अंदर क्या रहेगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर, तो ये लिखा हुआ है सेकेंड क्यूब एक्स। क्या लिखा हुआ है सेकेंड क्यूब एक्स, मुझे क्या प्रूव करना है, प्लस माइनस 2 माइनस के स्क्वायर रेज टू 3/2, ओके। ये टेंजेंट स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, मुझे सेकेंड फाइंड करना है, तो यहाँ से देखो टेंजेंट स्क्वायर एक्स को लिख दूँ secant square x minus 1 is equal to 1 minus k square, secant square x is equal to 2 minus k square, secant x is equal to plus minus 2 minus k square raised to 1/2। secant x square की वाली क्यूब फाइंड करना है, क्यूब प्रूव करना है, दोनों तरफ क्यूब कर दूं, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो हेंस प्रूफ ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है ये, और हमें बड़ा करना भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if sin x plus sin square x is equal to 1, if sin x plus sin square x is equal to 1, show that cos 4x plus cos square x is equal to 1। करो जल्दी से, जितने क्वेश्चंस करोगे उतना स्मूथ हो जाएगा आपका चैप्टर। ये बड़ी सिंपल सी बात है, फॉर्मूले याद करने से कुछ नहीं होगा, फॉर्मूले तो आपको लर्न करने ही करने हैं, बट उनको अप्लाई करना भी सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं लोग, देखो ये क्वेश्चन sin x प्लस फर्स्ट इक्वेशन मुझे गिवन है, सेकंड मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, ये शो करना है। sin x प्लस sin स्क्वायर x 1, यहाँ से क्या आ रहा है मेरे पास, sin x इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर, 1 माइनस sin स्क्वायर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, यानी cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या आ रही है sin x। अच्छा जी, ये लिखा हुआ cos स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये लिखा हुआ है sin स्क्वायर x, ये देखो यहाँ से cos स्क्वायर का स्क्वायर, cos स्क्वायर की वैल्यू sin x, तो sin स्क्वायर x प्लस sin x, ये लिखा हुआ है, इसके लिए तो मुझे 1 है sin x प्लस, तो कितना आंसर आ गया, पूरा आंसर आ गया। बात करो, ये क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, अच्छे से देख लो। cos x प्लस sin x इज इक्वल टू रूट 2 cos x माइनस sin x मुझे फाइंड करना है। जब भी ऐसा कुछ आपको दिया हो 3 cos प्लस 2 sin, यानी cos प्लस sin करके कुछ दिया, cos माइनस sin फाइंड करना है, ये cos माइनस sin करके कुछ गिवन है, cos प्लस sin आपको फाइंड करना है। तो आप लोग क्या कर लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से तो सुनो, स्क्वायरिंग कर लेते दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग करो तो क्या बनेगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर प्लस 2 sin cos इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर, और 1 2 sin cos इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर माइनस 1। आपको क्या करना है, जो आपको गिवन है वहां से स्क्वायर करके 2 sin cos की वैल्यू फाइंड कर लो, क्लियर। अच्छा जी, cos x माइनस sin x फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, cos x माइनस sin x, तो साफ तरह ध्यान रखो, cos x माइनस sin x को हम लोग ऐसे लिख लेंगे
रूट ऑफ cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर, जो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। सेम बात है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा रूट एज इट इज, क्या लिखा हुआ है cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर माइनस 2 sin cos, 2 sin cos की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दो, रूट एज इट इज cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर माइनस 1, ये तो 1 ही हो गया था cos स्क्वायर, तो 1 प्लस 1, ये आ जाएगा 2 माइनस 2 cos स्क्वायर, 2 को मोनोमल्टीपल करेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर हो जाएगा रूट 2 sin x, क्या जाएगा रूट 2 sin x, sin स्क्वायर आएगा, sin स्क्वायर का रूट लग जाएगा and रूट ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if cot x plus cos x is equal to m, if cot x plus cos x is equal to m and cot x minus cos x is equal to n, prove that m square minus n square का square is equal to 16 m। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो जल्दी से क्या लिखा हुआ है, cot x minus cos x, cot x minus cos x is equal to m और n दिया है, ये मुझे फाइंड करना है। लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, ठीक है, बड़े आराम से, एक बार लेफ्ट हैंड साइड, एक बार राइट, ये दोनों को साथ साथ लेके सॉल्व करते हैं। हाँ जी, ये लिखा हुआ है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो क्या लिखा हुआ है m प्लस n इंटू m माइनस n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू mn होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, कोई दिक्कत? चलिए m प्लस n करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, 2 cot x आएगा, ओके, m माइनस n कर देते हैं, 2 cos x आएगा, सारे का स्क्वायर लिखा हुआ है, सब साइड लिखा है, जो भी लिखा हुआ है 16 cot स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है। क्या हो गया 4 का स्क्वायर 16 cot स्क्वायर x cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 16 cot स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x मुझे प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ से ओपन कर दो या वहां से ओपन कर दो, वहां से कर लेते हैं हम लोग 16, क्या लिखा हुआ है cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, अभी किया था हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन, टेंजेंट और साइन में किया था, ये cot और cos में 16 तो हो गया एक बार, बस हो गया। 16 एस्टेज sin स्क्वायर एलसीएम दिया, तो ये आएगा cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर, 16 एस्टेज, हाँ जी, cos स्क्वायर कॉमन होगा 1 माइनस sin स्क्वायर की cos स्क्वायर बन जाएगा, cos स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर, cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर, cot स्क्वायर और cos स्क्वायर वही ऐसे होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, टेंजेंट x प्लस सेकेंट x प्लस 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट x माइनस सेकेंट x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस sin x डिवाइडेड बाय cos x। ये क्वेश्चन ध्यान होना चाहिए सभी को, पहले भी हमने बहुत बार किया है। अच्छा 1 प्लस sin बाय cos लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 1 बाय cos, ऐसे भी आ सकता है सेकेंड x और sin बाय cos, ऐसे भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। क्या करना है इस क्वेश्चन में, sin cos में चेंज करने से बहुत लेंथी हो जाएगा,
अब हमें ध्यान रखना है सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स मुझे कुछ करके कुछ प्रूव करना है। इधर लिखो, इसको लिखता हूँ मैं सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स एस टी, 1 की जगह लिख देते हैं हम, आइडेंटिटी लगाते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स और डिनोमिनेटर आपका एस टी। ठीक है, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो 1 भी जरूरत पड़ने पर हम लोग सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर एस टी राइट हैंड साइड हमें पता ही है। अच्छा जी, क्या लिखा हुआ है सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस क्या लिखूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स इनटू सीकेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स, डिनोमिनेटर एस टी तो बना रहा है सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, अंदर क्या बचेगा यहाँ से 1 और यहाँ से ये प्लस सीकेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स, सीकेंट माइनस टेंजेंट प्लस सीकेंट माइनस टेंजेंट, टेंजेंट माइनस सीकेंट प्लस 1 कांस्टेंट माइनस कर देंगे, ये माइनस आएगा तो यहाँ भी हमारा माइनस आएगा, और जब यहाँ पे 1 को बनाने के बाद माइनस सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, नीचे भी सेम लिखा हुआ है टेंजेंट एक्स माइनस सीकेंट एक्स प्लस 1, बहुत बार किया हम लोगों ने क्वेश्चन, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। एक सेम क्वेश्चन ऐसा कोसेकेंट और कोड में भी आता है, वहां पर आप 1 वैल्यू रखेंगे कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट कर लेंगे जो आपकी बुक के अंदर सेकंड एक्सरसाइज है एनसीईआरटी से एलिमेंट से, तो सभी से आप कंप्लीट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे साइड्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स एंड डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, फिर उसके बाद ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आगे बढ़ेंगे। अभी तो सेकंड ही लेक्चर है। ठीक है, ओके, बहुत अच्छे से पढ़े आप लोग, थैंक यू।